हम कार्यक्रम की शुरुआत मंगल उच्चारण के साथ करेंगे। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक मैंने जो बोला इसका अर्थ शायद जो टीचर्स हैं उनको तो पता होगा, पेरेंट्स को भी लगभग किसी को पता हो सकता है, पर बच्चों को इसका अर्थ मैं बताना चाहूंगी। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस तरह से हम आंखों को सुंदर दिखाने के लिए काजल का प्रयोग करते हैं, तो काजल लगाने से आंखों की सुंदरता और बढ़ जाती है। आजकल तो काजल नहीं, आईलाइनर, मस्कारा, बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं और ये लेडीज लोग यूज करती हैं मेकअप के तौर पे, तो क्योंकि उनको ही आंखें ज्यादा सुंदर दिखानी होती हैं। सुंदरता की मूरत लेडीज कही जाती है, लड़कियां कही जाती हैं, तो वही इसका प्रयोग करती है। पर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुंदर बने, उसके जीवन से अज्ञान का यानी अनअवेयरनेस का जो अंधेरा है वो दूर हो जाए। तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए व्यक्ति ज्ञान का प्रकाश चाहता है। और ज्ञान का प्रकाश कहाँ से प्राप्त हो सकता है, कौन देगा? वो क्या सनलाइट से हमें नहीं मिलने वाला है, हम घर में ट्यूबलाइट जलाएं, बल्ब जलाएं, उससे नहीं मिलने वाला है। तो ज्ञान का प्रकाश हमें कौन देते हैं? हमारे गुरु। तो आचार्य महाश्रवण जी हमारे गुरु हैं, हमारे परम आराध्य हैं। हमें जो भी ज्ञान मिलता है उनसे मिलता है, और उनसे भी पीछे पीछे अगर हम जाएं तो शुरुआत आचार्य भिक्षु से, उनके भी पीछे जाएं तो हमारे गुरु, हमारे देव जो कहलाएंगे वो है भगवान महावीर। क्योंकि भगवान महावीर से हमें ज्ञान जो मिला है, उन्होंने जो प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो भी पदार्थ देखे, जो भी रूपी अरूपी मूर्त अमूर्त जो भी चीजें उन्होंने देखी, उसका हमें स्पष्ट विवरण बताया, और उनका ज्ञान आज हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे तो कहा जाता है कि जो आपको एक अक्षर का भी ज्ञान देता है वो आपका गुरु होता है। जो कोई भी आपको सिखा के जाता है, भले एक छोटा बच्चा भी आपको सिखा के जाए, एक स्मॉल इंसेक्ट आपको सिखा के जाए, तो वो भी आपका गुरु है। जैसे आप जानते हो, एक कहानी आपने स्कूल में बार बार सुनी है कि एक राजा वॉर पे गया था युद्ध करने के लिए, और वो वहां से हार गया और वो जंगल की तरफ भाग गया। जब वो जंगल की तरफ भागा तो उसने देखा वहां पे कि एक चींटी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो वो बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी, बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी। पर एट लास्ट ट्राई करते 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 वो चींटी ऊपर चढ़ गई, और राजा ने ये देखा तो उसे ये सबक मिला कि मैं अब तो हार गया हूं, लेकिन मैं वापस पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। और वापस वो पूरी तैयारी के साथ गया, उसने वॉर किया और वो विनर हो गया। तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। सभी बच्चे ये बोलते तो हैं, पर ये ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई जो है वो हमें हमेशा ट्राई करते रहना है। और हमें सिखाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी जानवर मीडियम बन सकता है। और हमें हर किसी से सीखने की कोशिश करनी है। हमें किसी से भी सीखने की कोशिश करनी है, इसका मतलब क्या है? हमें किसी से बुराई नहीं सीखनी है। जहां कहीं पर भी हमें बुराई दिखाई दे तो उसमें से भी हमें अच्छाई निकाल के लेनी है, और हमें अच्छाई को ग्रहण करना है। हमें बुरी वस्तुओं को, बुरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करना है। तो ये जो है हमारी स्पेशलिटी है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास ब्रेन है, पावर है, माइंड की पावर जो रीजनिंग माइंड है। तो रीजनिंग माइंड हमें सिखाता है कि अच्छा हमको लेना है और बुरे को छोड़ देना है। जैसे हंस, जब उसको दूध और पानी मिक्स करके भी दिया जाता है, स्वैन इंग्लिश में जिसे स्वैन कहा जाता है, उसको दूध और पानी का भी मिक्सचर दिया जाता है ना, तो भी वो उसमें से सिर्फ दूध दूध लेता है, पानी पानी अलग निकाल देता है। तो उसकी जो बीक है उसमें वो स्पेशल क्वालिटी है, वो उसमें उसकी क्वालिटी है कि वो दूध को ही ग्रहण करती है। तो हमें भी वैसा ही बनना है, हमें गुणग्राही बनना है, यानी गुणों को ग्रहण करना है। अगर बुरी वस्तुएं, बुरा ज्ञान, बुरी चीजें हमें दिखाई दे तो हम उसको छोड़ दे, इग्नोर करें, उनको सुने ही नहीं, तो हम अच्छी अच्छी वस्तुएं सीखने जाएं। आज अब सब बच्चे द पावर ऑफ प्रतिक्रमण सब सुन तो रहे हो, और मैं तो देख रही हूँ कि लास्ट हमारी 3 क्लासेस जो टीचर्स के लिए चल रही थी उसमें भी बच्चे ज्वाइन हो रहे थे। बच्चे इतने एक्साइटेड थे ना कि हमारे लिए कोई क्लास शुरू हो रही है, क्योंकि बच्चों को कुछ नया मिल रहा है। बच्चे कंटाल गए, बोर हो गए,
घर पे रह के ऑनलाइन स्टडी करके, तो कुछ चीजें उनको नई नई चाहिए। गेम खेल के, टीवी देख के पक गए हैं, तो उनको कुछ नई चीज मिल रही है तो उनको सीखना है, उनको एक्साइटमेंट हो रही है, तो पिछली क्लास 3 क्लासों से ज्वाइन कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरे अभी तक तो ये करवाया ही नहीं, आप पूछ कहाँ से रहे हो। तो इतनी एक्साइटमेंट है बच्चों में। तो मुझे पता है बच्चों में बहुत बहुत पोटेंशियल भरा हुआ है। वो वैसे अनगढ़ पत्थर होते हैं जिनको जैसा शेप दिया जाए वैसा वो शेप ले लेते हैं। और आप वही सब बच्चे हो जिन्हें हम शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हमारे सामने आए हो कि हमें शेप दो, जैसा आपको बनाना है वैसा बनाओ, हम बनने के लिए रेडी हैं। तो ये आपकी जो समर्पण भावना है हम टीचर्स के प्रति, ज्ञानशाला के प्रति, ये एक साधुवाद की पात्र हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं, क्योंकि आपके बगैर ये कोई भी कार्यशाला, हम कोई भी अगर सोचे चीज, तो कंप्लीट होने का कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इवन पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बच्चों को मोटिवेट करते हो। हम तो सिर्फ बोल के पढ़ा के छोड़ देते हैं, और उनको लर्न करवाने का जिम्मे आपका होता है, और आप उसमें भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। तो सभी पेरेंट्स को, सभी ज्ञानार्थियों को बहुत बहुत साधुवाद, और आप सभी को अग्रिम कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई कि आप प्रतिक्रमण सीखने ही वाले हो। शुरुआत कर दी है आपने, तो अब आप एंड तक जरूर पहुंचोगे, और आप कुछ न कुछ नया सीख के जाओगे, सिखा के जाओगे। तो हम सब यहाँ मिलके कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे, और कुछ अपनी आत्मा में, अपने जीवन में, अपने रहने में, अपने आचरण में हम कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे इस प्रतिक्रमण के द्वारा। क्योंकि प्रतिक्रमण तो हम करते बहुत सालों से आ रहे हैं, पर अब इट्स द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। क्योंकि अभी पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन आ गया है, बाहर घूमने वाली दुनिया घर में कैद हो गई है। तो फिर हम क्यों नहीं बाहर से अपनी आत्मा के साथ कैद हो जाएं, अपनी आत्मा के भीतर जाएं, और अपनी आत्मा का अवलोकन करके हम उस आत्मा के लिए कुछ कार्य करें। इतने टाइम तक हमने अपनी बाहरी दुनिया के लिए बहुत कार्य किया, हमारी सेंस ऑर्गन्स को, हमारी जो भी हमारी इच्छाएं हों उनको पूर्ति करने के लिए हमने बहुत 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 कोशिशें कर ली इतने सालों से। अब हम ये कोशिश करें कि हमारी आत्मा को क्या जरूरत है, हमारी नेक्स्ट जो भव आने वाला है उसमें हमें क्या साथ ले जाना है, हमें कैसे सुधारना है हमारे आगे के भवों को, हमारे आगे के जीवन को, हमारे आगे के जन्मों को। उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, उसके लिए हम कुछ सीखेंगे। तो ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को कुछ चीज देखनी है और समझना है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, उसके बाद ग्रामर सिखाया जाता है। और सभी बच्चे, आजकल की जो ट्रेंड है उस हिसाब से सभी बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं, और सबको इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अल्फाबेट और उसका ग्रामर सिखाया जाता है। अब अल्फाबेट सिखाने जितना टाइम तो यहाँ पर हमारे पास है नहीं है, तो हम सीधा ग्रामर से शुरुआत करेंगे। और ग्रामर भी हम एकदम शॉर्ट, एक अपर, एकदम ऊपर से ग्लांस करेंगे, थोड़ा सा अभी समझ लेंगे, और बाद में जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी वैसे हम साथ साथ में ग्रामर को और पक्का करते जाएंगे। तो अभी मैं आपको इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करके फिर मैं आपको हिंदी ग्रामर तक लेके जाऊंगी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपका ध्यान रहे। तो चलिए शुरू करें हमारी प्रतिक्रमण वर्कशॉप फॉर ज्ञानार्थी। आज 17 तारीख है, 17 मई। नोट डाउन कर लेना कि आज से हमने प्रतिक्रमण सीखना स्टार्ट किया था। देखिए सबको कितना टाइम लगता है और कौन कितना फास्ट निकलता है, क्योंकि सब जगह रेस लगी हुई है, तो हम यहाँ पर भी रेस लगाएंगे। पर ये रेस हमारी पॉजिटिव हेल्दी रेस होगी कि हम अपनी आत्मा के लिए कितना प्रयत्न करके प्रतिक्रमण को कितना आत्मसात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए पहले 2 वर्ड लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, आप सब जानते हो, ये वर्ड है एक्सेप्ट, और राइट साइड वाला जो वर्ड है वो है एक्सेप्ट। दोनों ही वर्ड में प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है। अगर आप इस वर्ड के बदले इस वर्ड को समझ लेते हो तो क्या हो जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है कुछ स्वीकार करना, जैसे आपको कोई गिफ्ट दे तो आप एक्सेप्ट करते हो। और आप अगर कहीं पे जाना है और आपकी फैमिली के सब लोग चले जाते हैं और आप नहीं जाते हो, या आपके फ्रेंड्स जाते हैं और आप नहीं जा रहे हो, तो एक्सेप्ट ऑल। तो आपके अलावा, एक्सेप्ट यू, एवरीबडी हैज गॉन, तो आपके अलावा सभी लोग चले गए हैं, तो एक जन छूटता है या कोई चीज छूटती है, उसे कहा जाता है एक्सेप्ट। दूसरा वर्ड है वीक और वीक।
तो ये डिफरेंस है। वीक में ये है जो 7 दिन होते हैं सप्ताह के, उसे वीक कहा जाता है। और वीक यानी जो कमजोर होता है, डेलिकेट होता, कमजोर यानी जिसके बीमारी हो जाए या इम्यूनिटी जिसकी कमजोर है या फिजिकली जो कमजोर है, वैसे उसे वीक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्राइस और प्राइस। यहाँ पर भी डिफरेंस है। अगर प्राइस आप बोलते हो तो किसी चीज की कीमत होती है, और प्राइस सभी बच्चे जानते हैं, जब हम कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम में टॉप करते हैं, कंपटीशन जीतते हैं, तो हमें प्राइस दिया जाता है, हमें फेलिसिटेट किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। ये आगे और वर्ड है पेन और पैन। पेन यानी लिखने वाली, जो पेन से हम लिखते हैं, जो रिवॉल्यूशन लाने की ताकत रखती है, और पैन जिसमें हम खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है लेटर और लैटर। तो लेटर यानी खत जो हम लिखते हैं, अब तो सब भूल गए हैं लेटर लिखना, ईमेल भेज रहे हैं, मैसेज करते हैं, तो लेटर क्या होता है सिर्फ अब तक स्कूल की बुक्स में रह गया है, लेटर राइटिंग में जहाँ पे आता है। फिर भी वो लेटर एक बार अभी तो फिर भी पता है बच्चों को। और लेटर यानी बाद में। देन और दैन, THEN, देन यानी बाद में, और दैन यानी किसी से जब कंपैरिजन किया जाता है तब हम दैन यूज करते हैं। डाई और डाई, देखिए अर्थ का अनर्थ। DYE डाई यानी बाल में जो लगाते हैं, बालों को काला करते हैं, या कपड़ों में भी कलर किया जाता है, उसे भी डाई कहा जाता है। और DIE डाई यानी मर जाना। अगर आपको डाई लिखने के लिए बोला है और आप सेंटेंस के कंटेक्स्ट के हिसाब से अगर डाई का स्पेलिंग रॉन्ग लिख देते हो, तो उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। राइट और राइट, ये तो आपको सबको पता है। ये वाला ऑलवेज राइट यानी मैं राइट हूं, और ये राइट यानी लिखना, तो लिखना है। अब हम चलेंगे अपने इंग्लिश। ये तो आपको पता था, इसके लिए मैं आपको जो पता है वहां से आपको नहीं पता है वहां तक ले जा रही हूँ। तो अब आप इंग्लिश ग्रामर तो सीख रहे हो क्योंकि आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो, और बहुत अभी तो बच्चों को स्कूल में भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से हिंदी आ जाती है, पर फिर भी बच्चों की हिंदी वीक है। और आज के टाइम में हमें कहते हुए हम लोग बहुत प्राउडली कहते हैं मेरी ना हिंदी थोड़ी वीक है, मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो एक बार की बात है, जब हम हिंदी राष्ट्रभाषा का एक सेमिनार हुआ था, वहां पर मैं गई थी। तो वहां पे एक प्रोफेसर बोलने आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, हिंदी भाषा आजकल ऐसे हो गई है कि लोग उसको पूछते ही नहीं है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा होता है ना, तो घर में लोग इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करते हैं बच्चों से, और उनको प्राउड फील होता है कि मुझे इंग्लिश आती है लैंग्वेज। मेरे बच्चों को भी मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ। हिंदी आती है तो कम कम है, इतना ज्यादा इनका नॉलेज नहीं है। और अगर वो मारवाड़ी आए ना तो और भी गाँवठी है, गंवार है, क्योंकि वो मारवाड़ी में बोलते हैं। इसके लिए आजकल घरों में भी बच्चे और मम्मी हिंदी में बात करते हैं। मारवाड़ी तो छूट ही गई है, समझ लो। हिंदी घर में अभी बातचीत करने में आ गई है, मतलब बातचीत, हस्बैंड वाइफ भी हिंदी में बात कर रहे हैं, बच्चे और पेरेंट्स भी हिंदी में बात कर रहे हैं। बच्चों को अगर मारवाड़ी बोलोगे तो उनको मारवाड़ी नहीं आती है, जबकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो वी शुड नो मारवाड़ी, हमें आनी चाहिए। हम बाहर कितना भी जा ले, घूम ले, फिर अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और हम छोड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम मारवाड़ी तो छोड़ ही रहे हैं, हिंदी अपना रहे हैं, अब तो हिंदी भी छोड़ रहे हैं और इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग कि हम हमारे कल्चर को छोड़ रहे हैं। हमें इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश से एकदम वेल टू डू है, सेटल्ड है, हमें सब कुछ आता है, और हिंदी हम बोल लेते हैं। मारवाड़ी तो क्या जरूरत नहीं पड़ती, आजकल तो सब जगह हिंदी यूज कर रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश पे ज्यादा चल रहा है। पर देखिए, जब मैं हिंदी राष्ट्रभाषा के सम्मेलन में गई थी, तो वहां पे उन्होंने एक ही बात बताई थी कि मैंने, मतलब मेरे बाजू में जो रहती थी उनको मैं बोलता था, जब मैं हिंदी में बोलता था तो वो मुझे बोलती थी, क्या अंकल आप हिंदी बोलते हो, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, आजकल इंग्लिश का जमाना है, नाउ द जनरेशन विल टॉक इंग्लिश। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है, मुझे दीपिका पादुकोणे की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है, दिखने में बहुत सुंदर है, पर फिर भी मेरी पत्नी जो है ना, वो जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। मुझे पसंद कोई भी चीज हो सकती है, मैं किसी को पसंद कर सकता हूँ, पर फिर भी मेरी पत्नी मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। तो वैसे ही मैं इंग्लिश भाषा सीख सकता हूँ, उसे समझ सकता हूँ, उसे अप्रिशिएट कर सकता हूँ, बट मैं हिंदी से जितना प्यार करता हूँ उतना मैं इंग्लिश से नहीं करता हूँ। तो इसलिए हमें भी अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी मातृभाषा से प्यार करना चाहिए। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि आजकल सब जगह पे जो भी
पेपर वर्क हो रहा है, जहां पर भी आप जाओगे आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है, लगती ही है, क्योंकि अंग्रेजों ने हम लोगों को उनका गुलाम बना के ही छोड़ा है। पहले हमें फिजिकली बनाया था गुलाम, अब वो हमें मेंटली गुलाम बना रहे हैं, और हम बनते जा रहे हैं, राजी खुशी बन रहे हैं, हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये हमारी कमी है, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव ने, आचार्य श्री तुलसी ने एक नारा दिया था, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो हमें खुद पे शासन करना है, खुद पे कंट्रोल करना है। हमें इंग्लिश तो सीखनी ही है, सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम की डिमांड है। पर हमें हिंदी को भी नहीं भूलना है, हिंदी को भी सीखना है, हिंदी को नहीं छोड़ना है। तो हम आज के बाद ये शब्द नहीं बोलेंगे कि मेरी हिंदी वीक है, मुझे हिंदी नहीं समझ में आती, मुझे हिंदी इतनी पढ़नी नहीं आती है, मुझे लिखना नहीं आता है। हम हिंदी भी अच्छे से सीखेंगे, तो हिंदी व्याकरण की ओर बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, जब आप प्रतिक्रमण पढ़ रहे हो, 25 बोल पढ़ रहे हो, उस समय पे आपको हिंदी पढ़नी होती है। तो अभी तो आपके लिए बहुत फैसिलिटी करके रखी है हम लोगों ने। आपके लिए हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा हुआ लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे ज्ञानशाला की तरफ अट्रैक्ट हो, बच्चे कुछ सीखें, बच्चे उसको इजीली ग्रास्प कर सके। इसके लिए तो मैंने भी आपके लिए वही एक कोशिश की है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको लिख के दिखाया है। चिंता और चिता, देखिए दोनों वर्ड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप हिंदी की एंगल से देखोगे तो एक बिंदी का डिफरेंस है, और इंग्लिश के एंगल से देखोगे तो सिर्फ एन का डिफरेंस है। पर अगर ये एन बीच से हट जाएगा तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप चिंता के बदले अगर चीता बोल देते हो तो क्या होता है, चीता का मीनिंग आपको नहीं पता होगा। जब इंसान की डेथ होती है तो उसके लकड़ी नीचे रख के उसके ऊपर उसको लिटाया जाता है, और फिर इसका अग्नि संस्कार किया जाता है, उस डेड बॉडी को जलाया जाता है। अब तो इलेक्ट्रिक मशीन में भी होता है अग्नि संस्कार, बट हम वही एक ट्रेडिशनल मीनिंग समझ के चले कि जब इंसान की डेड बॉडी को जलाया जाता है तो वो जो लकड़ियों के ऊपर उसको सुलाया जाता है उसे कहते हैं चिता। और जब हम वरीड होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास बहुत की होगी आप लोगों ने इन 2 साल में, 1.5 सालों में, क्योंकि यही चल रहा है सब जगह पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, ये वर्कशॉप वो वर्कशॉप वो, तो आप कर ही रहे हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट सब सीख रहे हो। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का वर्ड है चिंता हिंदी में, तो ये अगर आप चिंता के बदले चिंता बोलते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हमें ये चेंज नहीं करना है, हमें ध्यान देना है वर्ड्स के ऊपर बिंदी लगी है तो। नेक्स्ट वर्ड है, सेम वर्ड है चिता और चीता। यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ है आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे शायद। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन करूं और आप मुझे आंसर दें, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं नेटवर्क की वजह से, या जैसे भी हम समझे। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपको ची का। एक ची जो है वो छोटा वाला यानी ह्रस्व ची जिसे हिंदी में कहते हैं, और दूसरा ची है वो दीर्घ ची, यानी जो हम थोड़ा लॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। चीता और चीता, इन दोनों का मीनिंग, चीता का तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया। चीता यानी लेपर्ड, यानी एक एनिमल है। तो अगर आप जो ह्रस्व ची बोलना है उसके बदले दीर्घ ची बोल देते हो तो भी मीनिंग चेंज हो जाता है। वर्ड्स दोनों सेम है, बट जब मीनिंग आपका सिर्फ मात्रा छोटी, इंग्लिश में कैसे होता है ना, आपने अल्फाबेट उधर चेंज कर दिए तो प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर आप मात्रा इधर उधर कर देते हो तो प्रॉब्लम होती है हिंदी में। तो आपको ये मात्रा प्रोनाउंस करते हुए भी ध्यान रखना है, लिखते समय भी ध्यान रखना है। चिता चीता, तो देखिए चीता बोलते समय मैंने ची जल्दी बोल दिया है, और चीता तो ची को थोड़ा लंबा लिया है। आगे है, जब डबल वर्ड होते हैं तो तस् और तस, दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे हाफ स लिखा हुआ है तो हमें उसको तस् बोलना है, तो हमें त पे थोड़ा प्रेशर डालना है, और तस। ओके, नेक्स्ट है देखिए वर्ड धर्म और धर्म। हम धर्म भी बोल हमारा धर्म जैन धर्म है, हम क्या बोलेंगे, बहुत बार सुनने में आ जाता है जैन धर्म। तो ये जो है, जिनको नहीं पता है ये प्रोनाउंसिएशन, या सुनते सुनते, या जिन्होंने एजुकेशन बहुत कम लिया हुआ है, वो लोग बोलते हैं हमें इस तरह से नहीं बोलना है। जैसे आप लोग पढ़े लिखे हो, मोबाइल में आप अलार्म लगाते हो या अलाराम लगाते हो, आप क्या बोलते हो, अलार्म बोलना चाहिए, पर सब लोग अलाराम बोलते हैं, तो हम लोग भी यूज टू हो गए, हम लोग भी अलाराम बोलते हैं। तो हमें अलार्म बोलना चाहिए, बिकॉज उसका स्पेलिंग क्या है, ALARM, अलार्म। तो वी शुड स्पीक या प्रोनाउंस अलार्म, तो वहां पे अलार्म नहीं बोले। वैसे ही यहाँ पर धर्म और धर्म, ये है धम्म और धम, जो डबल वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था या मैं बता रही थी, तो धम्म, तो हम धम्म, जो धम्म दयाणम पार्टियों में आएगा आगे, और ये धम यानी धम से गिरना, ये शब्द का अलग मीनिंग है। वैसे ही सामायिक और समाई है,
माई दादी या बोलते हैं मैं समाई कर रही हूँ, समाई करूंगी, पर हम बोलेंगे सामायिक, बिकॉज वी आर एजुकेटेड लिटरेटेड पीपल। सो लिटरेट पीपल हैं हम लोग, तो हमें सामायिक वर्ड यूज करना चाहिए। अब कुछ शब्द जो हैं व्याकरण के, उन्हें हम देखें 3 तरह के, स, श और श, ये 3 होते हैं स। तो हम अगर सबको एक जैसा बोलेंगे स, तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होगी। तो पहला वाला जो स है वो सिर्फ हमारे लिप्स को यूज करके बोला जाता है। जब हम दूसरा वाला श बोल रहे हैं तो उस श को बोलने के लिए हम हमारे टंग को भी यूज करते हैं। और श जब यूज करते हैं तो हम हमारे पैलेट यानी तालू, टंग एंड होठ तीनों को यूज करके उस श को प्रोनाउंस करते हैं। वैसे ही ण और न, ण यानी बाण वाला न है, ण है, बट इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वजह से हमारा वो न हो जाता है, क्योंकि वहां पे हम सॉफ्टली बोलने जाते हैं, तो हार्ड वर्ड्स हमसे बोले नहीं जाते हैं। पर हम ये ट्राई करेंगे कि हम ण बोलेंगे, उसमें हमारा पैलेट यूज होगा, और न में हमारा पैलेट के ऊपर सिर्फ जिप टच होगी। वैसे ही ड, ढ और ध, ये 3 अलग अलग वर्ड हैं, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है, ड के नीचे डॉट है, ढ के नीचे ढ है, तो इनको थोड़ा और प्रेशर देके बोलना है। जैसे मैं आपको शब्द बता दूं, ड से डमरू, और पेड़, पेड़, तत्समिच्छामि दुक्कडम, तो यहाँ पे जब जोर आता है तो पेड़, तो ये ड बिंदी वाला होता है, और डमरू में ड नीचे डॉट नहीं है, वो वाला यूज होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। धनुष्य जब बोलते हैं वहां पे ध, और धन, धन जब बोलते हैं तभी ध होता है। वैसे ही घ और घ, एक ग है गाय वाला घ, और एक है घ घर वाला, ये डिफरेंस भी हमें याद रखना है। ग और घ, ज और झ, एक ज है जहाज वाला, जल वाला, और दूसरा ज है झरना, झबला, तो ये ज में थोड़ा सा एच का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। त यानी तलवार, तलवार का त, थ यानी थ, जो थवा बोलते हैं उसके लिए थ यूज होता है। ट यानी टक्कर, और ठ यानी ठठेरा वाला जो ठ होता है, या ठसा वाला ठ होता है, उस ठ का प्रोनाउंसिएशन वो हमें थोड़ा सा प्रेशर देके करना है। यानी राइट साइड वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, घ, झ, थ और ठ, इन पे थोड़ा प्रेशर आएगा, बाकी के थोड़े लाइट से बोलने हैं आपको, घ, झ, त और ट। तो ये हमने देख लिया एक बार ग्रामर। तो ठीक है, हमने ग्रामर एक बार देख लिया है। अब हम बढ़ेंगे प्रतिक्रमण की, हमें प्रतिक्रमण क्या है उसे जानना है। तो हमें प्रतिक्रमण क्या होता है, क्यों करना चाहिए, ये चीज भी जाननी है। प्रतिक्रमण सीखने के तो लिए आ गए हैं, पर हमें पता तो होना चाहिए प्रतिक्रमण क्या होता है। सिर्फ नाम सुन लिया है, क्यों सीखना चाहिए और क्यों सीखें हम। अब तो हमारी उम्र ही क्या है, हम प्रतिक्रमण क्यों सीखें, सामायिक भी क्यों करें, बड़े बूढ़े मेरी दादी उनको करनी चाहिए। तो हम जानेंगे प्रतिक्रमण हमें क्यों करना चाहिए। तो हमें प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, इस और अगर हम देखें तो प्रतिक्रमण का अर्थ होता है वापस लौटना। वापस लौटना यानी कहाँ से लौटना, तो हम जहां चल रहे हैं वहां से हमको बैक जाना है। बैक जाके हमको देखना है कि हमसे कोई गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं। अगर नहीं सुधार सकते, क्योंकि हम जानते हैं जो हमसे हो गया, जो बीत गया वो पास्ट है, अभी हम प्रेजेंट में हैं, तो पास्ट को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए गिल्टी तो फील कर सकते हैं ना। तो हम वही करते हैं प्रतिक्रमण में। जो हमने पास्ट में गलतियां की हैं, शायद मैंने जानते हुए की है, मुझे पता था तब भी की है, या मुझसे हो गई गलतियां, पर मैं उसके लिए गिल्टी फील करूं, उसके लिए मैं जो भी प्रायश्चित, जो भी मुझे उसके लिए रिग्रेट करना पड़े, या जो भी मुझे कन्फेस करके उसके लिए जो भी मुझे सजा मिले, वो सजा मैं एक्सेप्ट करूं, और उस सजा से मैं उस पाप को थोड़ा थोड़ा करके कम करती जाऊं। तो ये काम करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। जैसे आपने अभी, हम तो शेर को देखते नहीं है, लेकिन शेर, लायन की एक क्वालिटी होती है कि वो चलता है और फिर वापस थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है, वो सीधे सीधे चलता ही नहीं जाता है, वो थोड़ा चलेगा वापस पीछे मुड़ के देखेगा, इसके लिए उस पर इजीली कोई अटैक नहीं कर पाता है।
और वो थोड़ा आगे जाके वापस मुड़ के देखता है, तो हम भी अपनी लाइफ में ये रूटीन बना लें, ये आदत बना लें कि हम भी हमारी लाइफ में जो जो दिन बीतते हैं उन उन दिनों को हम वापस एक बार पीछे मुड़ के देखें, क्योंकि हमारी जो रेस है, हमारी ट्रेन है, हमारी लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। पर हम ये नहीं जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा एक दिन बीत रहा है वैसे वैसे हम हमारे डेथ के करीब जाते जा रहे हैं। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुश होकर सेलिब्रेट करते हैं, पर हमें ये नहीं लग रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रही है कि मेरी लाइफ का एक साल कम हो गया। हम खुशियां मनाते हैं, मैं 18 की कंप्लीट हो गई, मैं 25 की कंप्लीट हो गई, और हम चाहते हैं कि सब भी उस चीज में खुश हो। लेकिन हमारा एक साल लाइफ का कम हो रहा है, जैसे जैसे हमारा एक दिन बीत रहा है, एक नाइट जा रही है, नया दिन शुरू हो रहा है, तो एक दिन हमारी जिंदगी से कम हो रहा है, तो हम डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जीवन जब खत्म होगा तो एक दूसरा जीवन हमें मिलने वाला है। उस जीवन में जाने के लिए हमारे पास कुछ तो, हमारी टिफिन हमारे पास होना चाहिए, हमारी खुद की एक बैंक बैलेंस होनी चाहिए। वो बैंक बैलेंस नहीं जो आपके अकाउंट्स में यहाँ पर बैंक्स में जमा है, या आपके पापा ने आपके लिए जोड़ के रखी है, या आप खुद जोड़ने वाले हो आगे बड़े होकर, या आपके पापा आपको कमा के दे रहे हैं, या आप आगे जाके कमाने वाले हो। वो बैंक बैलेंस आपके साथ कहीं पर भी नहीं जाएगी। जैसे ही हमारी डेथ हो जाएगी ये बैंक बैलेंस यहीं पे रह जाएगी, और हमारे फैमिली वाले लोग सिर्फ श्मशान तक हमारे साथ आने वाले हैं। हमारे साथ जो चीज जाएगी इस दुनिया को छोड़ के, वो जो हम यहाँ पे जो धर्म करके या हम कोई भी कार्य, अच्छे कार्य करके जो यहाँ पे बैलेंस इकट्ठा करेंगे, जो अकाउंट में हमारे हम डिपॉजिट करेंगे, वो वाला बैंक बैलेंस हमारे साथ अगले जन्म में जाएगा। और वहां जाके हमें कैसी लाइफ मिलेगी वो अभी हम जो यहाँ पे बैंक बैलेंस बनाएंगे उससे डिसाइड होगा। आज हम जो यहाँ पे लाइफ देख रहे हैं, हमें अच्छा घर मिला है, अच्छा परिवार मिला है, हमें अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, जो चीज हमने मांगी वो चीज हमें मिल जाती है। बहुत लोग तो ये भी एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग सिल्वर स्पून मुंह में लेके पैदा हुए हैं, कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ होगा, या कोई इस तरह की लग्जरी देख रहा है। आज हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, महंगे महंगे लैपटॉप, फोन, आईफोन से नीचे तो मुझे लगता है आजकल हमारे बच्चे बात ही नहीं करते। इवन 8 7 स्टैंडर्ड के बच्चों के पास मोबाइल है, 4th 5th स्टैंडर्ड के पास बच्चों के पास मोबाइल है। तो ये जो हमारी लाइफ है, जो हमें ये लग्जरी मिल रही है, जो इतना अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छे पेरेंट्स, अच्छा धर्म, और इवन हमने जो जैन धर्म पाया है, जन्म से पाया है हमने जैन धर्म, अगर हम उसको कर्म से पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए हमारे कर्म, हमारे कार्य वैसे करने होंगे, तो हम कर्मणा जैन बनेंगे। और जो पीछे का बैंक बैलेंस लाए हैं वो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, पर वापस बैंक बैलेंस हम इकट्ठा कर रहे हैं या नहीं, इस और भी हमें ध्यान देना है। और हमें ये बैंक बैलेंस हमारा पीछे से जो हम लाए हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे सिचुएशन, टाइम सब वर्स्ट होते जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो 1.5 साल से सिचुएशन ऐसी वर्स्ट है, शायद हमने ऐसे कहीं ना कहीं कुछ हुआ है हमसे, पूरी दुनिया से ऐसा कुछ हुआ रहेगा कि हम इस तरह की ये पेंडेमिक को हम फेस कर रहे हैं। तो हमें आगे इससे भी और बुरे हालात आने वाले हैं, तो हमें उनको फेस करना है। तो हमें उसके लिए अपना बैंक बैलेंस इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि हम वैसे टाइम में जाएं ही नहीं, हम यहाँ से ऐसे लाइफ जाएं कि ये पूरा खराब टाइम निकल जाए, और हम वापस जब अच्छा टाइम आए इस वर्ल्ड का, उस समय पे हम वापस जन्म लें, ताकि हम बुरे टाइम में जन्म ले ही नहीं। तो हम ऐसा बैंक बैलेंस इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब मैं प्रतिक्रमण की जो पहले हम जो सीखना चाहिए उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। तो हम चलते हैं नमस्कार महामंत्र की ओर। प्रतिक्रमण की शुरुआत जो होती है वो नमस्कार महामंत्र से होती है। तो हम नमस्कार महामंत्र की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं। तो मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है आई थिंक। यस। ओके।
आंटी जी नो थैंक्स करके प्रेजेंट कर दीजिए। ओके, बट स्लाइड शो नहीं हो रहा है। प्रेजेंट के प्रेस कीजिए, शेयर के बाजू में प्रेजेंट है। कौन सा शेयर? ऊपर की हाँ तरफ हाँ पैनल। हाँ 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 हाँ, ओके ओके, आई गॉट इट। तो नमस्कार महामंत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। सबको आता है नमस्कार महामंत्र, सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को आता है, पर हम इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देखेंगे। और आपको बच्चों इस नमस्कार महामंत्र की स्लाइड्स को बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से समझना भी है आपको, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ के इसको ध्यान में देना है, क्या दिखाया जा रहा है आपको देखना है। इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी और क्या होता है वो भी आपको बता रही हूँ। तो देखिए, आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, नमो। जैसे मैंने बताया न और न का डिफरेंस, तो यहाँ पे नमो, पर हिंदी में हमने इंग्लिश में जब लिखा है तो NAMO ही लिखा है, बिकॉज इंग्लिश में एन न लिखने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसको हम ध्यान देंगे, जहां पर भी NA आ रहा है ये नमो है। हम साथ में हिंदी भी देख रहे हैं, नमो। अरहंताणम, अरहंताणम, हम नमो अरहंताणम ही बोलते हैं। तेरापंथ की मान्यता के अनुसार हम अरहंताणम बोलते हैं। अरिहंताणम भी बोलते हो तो राइट ही है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। अरिहंताणम मतलब भी वही है जिन्होंने अपने अरि यानी दुश्मनों का नाश कर दिया है। दुश्मन कौन है? राग और द्वेष, यानी हेट्रेड और लव, ये दोनों जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं। हम किसी से लव करते हैं तो भी वो हमें बांध के रखता है, और हम किसी से हेट करते हैं तो वो भी हमें बांध के ही रखता है। तो ये दोनों ही हमारे दुश्मन हैं, उनका जो नाश कर देता है, उनको जो खत्म कर देता है, वो होता है अरिहंताणम। और अरहंताणम वो होते हैं जिन्होंने अर्हता प्राप्त की है। कौन सी अर्हता? तो उन्होंने 4 गणघाती कर्मों का क्षय कर दिया है। 4 मेन कर्म, वो कर्म जिनको खत्म कर देने के बाद जो जीव है वो इस दुनिया में न तो उसका बर्थ होता है और न उसकी डेथ होती है। वो यहाँ से चला जाता है और बाद में वो वहां पे स्थित हो जाता है जहाँ पे न कभी बर्थ होता है न कभी डेथ होती है। तो न बर्थ की पीड़ा न डेथ की पीड़ा, दोनों ही पीड़ा उनको सहन नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट है नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, आपको सी पे थोड़ा सा जोर देना है, सिद्धाणम। नेक्स्ट है नमो आयरियाणम। री रस्व है यानी छोटी री है, उसके लेफ्ट साइड में ये ई की मात्रा लगी है, इसके लिए आपको कैसे बोलना है? आयरियाणम, आयरियाणम। ठीक है, आ को थोड़ा सा लंबा लोगे, आयरियाणम। नमो उवज्झायाणम, यहाँ पर आपको झ पे जोर डालना है, बिकॉज आप झ को देख रहे हो, वो झरने वाला झ है, झबले वाला झ है, तो आपको उसको उवज्झायाणम ऐसे प्रोनाउंस करना है। नमो लोए सव्व, सव्व साहूणम। हु की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा दी हुई है, और जैसे आप इंग्लिश में देखोगे तो मैंने ये थोड़ा अपने हिसाब से चेंज किया है। प्रॉपर जो कहीं पर भी आपको बुक्स में स्पेलिंग मिलेगी वो ऐसी नहीं मिलेगी, मैंने अपने हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, क्योंकि इंग्लिश मेरे हाथ में है यहाँ पे लिखनी। तो मैंने यहाँ पे डबल यू लिया है, एक यू लेती हूँ तो साहूणम बोलना है, और मैं डबल यू डालती हूँ तो साहूणम। तो ये मुझे इजी लगा तो मैंने ये ऐड किया है यहाँ पर। नेक्स्ट है एसो। अब यहां तक जो था हमारा नमो लोए सब्ब साहूणम तक, ये नमस्कार महामंत्र के 5 पद है। अब जो आगे की 4 लाइन आती है वो नमस्कार महामंत्र का महत्व बताता है। नमस्कार महामंत्र का महत्व क्या है? हम जानते हैं नमस्कार महामंत्र जैन धर्म का सबसे पावरफुल और सबसे फर्स्ट नंबर 1 मंत्र है। हम और किधर भी नहीं भागे, अलग अलग मंत्रों को नहीं बोले, सिर्फ नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करें तो उसमें सब चीज आ जाती है। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक श्लोक बताया था, अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया, गुरु की महिमा बताते हुए। तो अगर मैं वो श्लोक भी नहीं बोलूं, मैं सिर्फ नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करूं, तो वहां पे गुरु ऑलरेडी आ गए हैं, क्योंकि आचार्य पद में गुरु आ जाते हैं। तो सभी प्रकार के श्लोक इस नमस्कार महामंत्र में समा जाते हैं। नमस्कार महामंत्र में 14 पूर्वों का ज्ञान है। 14 पूर्व इतनी बड़ी नॉलेज की राशि है, इतना बड़ा ज्ञान है कि वो हर कोई को मिलना पॉसिबल नहीं होता है। उस
14 पूर्व का ज्ञान भी इस नमस्कार महामंत्र में है। तो इस नमस्कार महामंत्र का महत्व जो है वो आप देखेंगे। एसो पंचणमुक्कारो, यहाँ पर भी क डबल है तो आपको ध्यान देना है, मुंह पे आपका थोड़ा सा जोर आएगा। एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासणो, सव्व पावपणासणो मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम। यहाँ पर ढ के नीचे बिंदी नहीं है, फिर भी हमको ढ पे जोर देना है। पढ़मम हवई मंगलम, हवई नहीं करना है बिकॉज ई की मात्रा छोटी है, तो पढ़मम हवई मंगलम। ये 4 नमस्कार महामंत्र का अर्थ है। अब वापस आपको नमस्कार महामंत्र दिखाई दे रहा है, तो अब आपको मैं इसके कलर्स, इसके पिक्चर्स, कौन अरहंत होते हैं वो सब इसका अर्थ हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। नमो अरहंताणम, आप देख रहे हो लिखा हुआ है, इसके बाजू में पिक्चर बनी हुई है। तो हम नमस्कार करते हैं किसको, तो अरहंत की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो नमो अरहंताणम का अर्थ होता है अरहंतों को मेरा नमस्कार। अरहंत कौन होते हैं, जिन्होंने 4 गणघाती कर्मों का क्षय कर दिया है, उसके बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इस इमेज में जैसे आप देख रहे हो चारों बाजू में लाइट आ गई है, तो केवल ज्ञान वैसा लाइट है जो जैसे हम सन के ऊपर बादल आते हैं, क्लाउड्स छा जाएं तो सन दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब क्लाउड्स पूरी तरह हट जाते हैं तो सन एकदम पूरी अपनी तैयारी के साथ पूरा ग्लो, पूरी लाइट, पूरी हीट हम पे डाल देता है। तो वैसे ही केवल ज्ञान होता है जब हमारी आत्मा पर से, हमारी सोल के ऊपर से जब क्लाउड्स हट जाते हैं, जो कर्म के आवरण है, 8 ही कर्मों के आवरण, उसमें से जो मेन पहले 4 कर्म है वो हट जाते हैं, तो हमारी सोल भी ऐसे प्यूरिफाई हो जाती है और ऐसे एनलाइटनमेंट दिखाती है। और ऐसा नॉलेज हमको प्राप्त होता है, ऐसा नॉलेज हमको दिखाई देता है कि हमें आंख खोलने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा अपनी सोल से सब कुछ देख सकते हैं। सब कुछ, सब कुछ में सब कुछ, यानी मैं आपकी सोल को देख सकती हूँ, आप क्या सोच रहे हो वो देख सकती हूँ, इवन में बैक्टीरिया, जो चीजें बोलो, जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं वो सब चीजें भी देख सकती हूँ, और वो मैं सिर्फ अपनी सोल से देख सकती हूँ। तो केवल ज्ञान जो होता है वो संपूर्ण ज्ञान, एक होल ज्ञान है। वो ज्ञान जिन्हें प्राप्त हो जाता है वो होते हैं नमो अरहंताणम। वो अरहंत, उन अरहंतों को हम नमस्कार करते हैं। नेक्स्ट पद है, इसका जो कलर है वो है व्हाइट। नमो अरहंताणम का जब हम ध्यान भी करते हैं तो हमें व्हाइट कलर का ध्यान करना होता है। नेक्स्ट है नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम में देखिए आप, ये नीचे मून का शेप बना हुआ है छोटा सा, उसके ऊपर वही सोल बैठी हुई है। तो ये जो मून का शेप है वो है सिद्धशीला, जो 5वीं गति मोक्ष गति कही जाती है। हम बार बार सुनते हैं मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, तो सब लोग सोचते हैं यार ये मोक्ष कैसी जगह है, कोई एड्रेस बता दे तो चले जाए। तो उसका एड्रेस आपको महान कर्म निर्जना करनी पड़ेगी, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करनी पड़ेगी, तब आपको एड्रेस उसका मिलेगा। और ये जो दिख रहा है मून के शेप का छोटा सा, वो है सिद्धशीला। ये हमारे इसी दुनिया में है पर एकदम टॉप में है, और वहां पे हम नहीं जा पाते हैं। जब हमारे 8 ही कर्म खत्म होंगे तभी हम जा पाएंगे। 8 कर्म खत्म, हम सीधा जाके वहां पे बैठ जाएंगे, और ऐसा बैठेंगे कि वहां से कभी हिलेंगे ही नहीं। जैसे फेविकॉल लग जाता है ना किसी को, या फेविक्विक, तो उंगली जल्दी निकलती नहीं है, वैसे हमें भी वहां पे पहुंचने के बाद फेविक्विक लग जाएगी और हम निकल नहीं पाएंगे वहां से। फिर ना हम वापस इस दुनिया में आएंगे और ना कहीं जाएंगे, वहीं पे बैठेंगे आराम से, सिर्फ मजे करो। तो नमो सिद्धाणम का अर्थ है सिद्धों को मेरा नमस्कार, और इनका कलर होता है रेड। इसका जब भी ध्यान करते हैं तो रेड कलर का ध्यान आपको दोनों आईब्रोज के बीच में करना चाहिए, तो इससे आपका इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होता है, और आपको जो एनलाइटनमेंट है वो जल्दी मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है नमो आयरियाणम। ये है आचार्यों को मेरा नमस्कार। और तेरा पंथ धर्म संघ में हम हैं, तो तेरा पंथी होने के वजह से हमें हमारे जो तेरा पंथ के आचार्य हैं, आचार्य महाश्रमण जी को हम इस पद से वंदना करते हैं। धर्माचार्य आचार्य एक ही होता है, हम अपने महाश्रमण जी आचार्य को वंदना कर रहे हैं। नेक्स्ट है नमो उवज्जायणम। नमो आयरियाणम। आचार्य जो है वो कौन होते हैं, जिनमें 36 गुण होते हैं,
जिनकी स्पेशलिटी होती है वो सबसे ऊपर होते हैं, इसीलिए वो पूजनीय आदरणीय होते हैं, उनका स्मरणीय भी होते हैं, उनको हमेशा स्मरण करना चाहिए, गुरु वंदना करनी चाहिए। इसीलिए हम ज्ञानशाला में भी क्षमा आवश्यक करते तो गुरु वंदना करते हैं। नेक्स्ट है नमो उवज्झायाणम। नमो उवज्झायाणम यानी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार, जो पढ़ते हैं स्वयं और दूसरों को पढ़ाते हैं, जिनमें 25 गुण होते हैं वो उपाध्याय कहलाते हैं, और उनका रंग होता है ग्रीन, और आचार्यों का कलर होता है येलो। वो मैंने बताया नहीं था, बता देती हूँ, येलो कलर है। उपाध्यायों का कलर होता है ग्रीन। उपाध्याय देखिए आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि तेरापंथ धर्म संघम में कौन उपाध्याय है? तो तेरापंथ धर्म संघम में कोई भी उपाध्याय नहीं है। तेरापंथ धर्म संघम में आचार्य ही उपाध्याय होते हैं। तो हमारे उपाध्याय आचार्य श्री महाश्रमण जी ही हैं। नेक्स्ट है नमो लोए सव्व साहूणम। तो यहाँ पे हम सभी साधुओं को वंदना करते हैं जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। आचार्य भी 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, और बाकी जो चारित्र आत्माएं हैं, जो साधु हैं, वो भी सब 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, पर आचार्य उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। चारित्र आत्माएं भी अपने आप में श्रेष्ठ हैं, वो भी 5 महाव्रतों का पालन करती हैं। तो 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये 5 महाव्रतों का जो पालन करते हैं वो साधु होते हैं। उन सभी साधु साध्वियों को हम नमो लोए सव्व साहूणम के पद में वंदना करते हैं। लोक के सब साधु साध्वियों को मेरा नमस्कार। तो इसका कलर होता है ब्लू, तो ब्लू कलर इसका है साधु साध्वियों का। और नेक्स्ट अभी इसका महत्व शुरू हो रहा है। तो ऐसो पंच नमस्कारो, तो यह पंच नमस्कार महामंत्र जिसका अभी हमने प्रोनाउंसिएशन किया, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। तो ये जो पंच नमस्कार महामंत्र है वो कैसा है? सव्व पाव पणासणो। आप देख रहे हो यहाँ पे पाप दिखाए हैं, 18 प्रकार के पाप दिखाए गए हैं हमारे शास्त्रों में, जैन धर्म में या हमारे आगमों में 18 पापों का उल्लेख आता है, और हमारे डेली लाइफ में हम इन पापों का सेवन करते रहते हैं। ये पाप हमसे होते रहते हैं, कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी हम किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, कभी झूठ बोल रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कभी किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी पे झूठा आरोप लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, तूने मारा। तो ये जो हम सब कर रहे हैं ये सब पाप के अंतर्गत आता है। किसी की चुगली करते हैं तो भी पाप ही होता है। तो इन सब पापों का विनाशक कौन है? यह पंच नमस्कार महामंत्र। तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग है, सब पापों का विनाश करने वाला है। एक साथ सब पापों का विनाश नहीं होने वाला है, या एक बार नमस्कार महामंत्र बोल दिया तो सब पापों का विनाश नहीं होने वाला है। आपको बार बार नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करना है, हर बार आपके माइंड में सेट हो जाए। आप जहां कहीं भी जाओ, कोई भी आप पे विपत्ति आए तो आपको नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करता है। आप अच्छा काम कर रहे हो तभी नमस्कार महामंत्र, कुछ बुरी सिचुएशन आए तो भी आपको नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करना है। धीरे 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 करके आपके सभी पापों का विनाश हो जाएगा। आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न कोई गणपति को जाना है, न शिव जी के पास जाना है, और न कोई और देवी देवताओं को लेना है। आपको सिर्फ नमस्कार महामंत्र की शरण ले लो, आपके सभी पाप दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है मंगलाणम च सव्वेसिंग, यानी जितने भी मंगल हैं, जितने भी ऐसी वस्तुएं हैं जो मेरा भला कर सकती हैं, उन सभी मंगलों में पढ़मम हवई मंगलम, यह प्रथम सर्वोत्तम मंगल है। ये सबसे टॉप पे है, सबसे फर्स्ट है। हम अगर नीचे के किसी मंगल या किसी देवी देवता को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हमारे पास सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोत्तम ऑप्शन होते हुए भी हम और किधर जा रहे हैं। हम अपनी मम्मी को छोड़ के और किसी की मम्मी या किसी आंटी को अगर लाइक करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, अपनी मम्मी में बुराइयां देखते हैं, तो ये हमारी कमी है, हमारी गलती है। वैसे ही हमें अपने नमस्कार महामंत्र को छोड़ के हम अगर और किसी मंत्र को अपनाते, कोई गायत्री मंत्र बोलता है, कोई कौन सा मंत्र बोलता है, तो उन चीजों के पीछे हमें नहीं दौड़ना है, हमें नमस्कार महामंत्र की शरण लेनी है। ओम अरहम। तो हमने अब नमस्कार महामंत्र